हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना आदित्य मेरे चैनल द स्टडी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मैंने अपने हमारे यूट्यूब चैनल में पोस्ट हो चुका है, अपलोडिंग हो चुका है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 करेंगे और लेक्चर 2 में हमने कुछ होमवर्क दिया था 4B का। तो बहुत बच्चों से वो हुआ है और बहुत बच्चों से वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज पहले हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस लेक्चर 3 में हम लोग रीजनिंग चैप्टर को खत्म कर देंगे। सो देखिए, हम लोग पहले 4B का हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। तो 4 नंबर और 4 का ए नंबर हम लोगों ने लेक्चर 2 में देखा था। और 4 का जो बी है ये, इसे मैंने होमवर्क दिया था। इसे मैंने क्या दिया था? होमवर्क। तो आज इसका पहले जो सोल्यूशन करेंगे, तो इसमें बोल रहा है यदि मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर है, दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते और बाग को 4 समान भागों में बांटता, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता बताना है हमें। तो एक बार हम पहले डायग्राम बना के मैं समझाता हूं। ये हमारा आयताकार है, आयताकार बागान है। इसको 4 समान भागों में बांट रहा है, इसको 4 समान भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। देखिए, तो फिर 4 समान भागों में बटा कि नहीं बटा? ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। ठीक है, हमें ये हमारे 4 समान भागों में बांट गया। कितने मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है? 4। देख लीजिए, 4 समान भागों में 4-4 मीटर करके रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाग की लंबाई और बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों दोनों के समानांतर, दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच, बाग के बीचों बीच 2 रास्ता है। 2 ही रास्ता है ना? देखिए, बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच 2 रास्ता है। बाग के बीचों बीच कितने रास्ता है? एक ये रास्ता है और एक ही रास्ता है। एक लंबाई के समानांतर है, एक चौड़ाई के समानांतर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पहले समझा दिया। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि क्योंकि की जमीन की लंबाई, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, जमीन की लंबाई, हमारी जमीन की लंबाई उसमें क्या दिया हुआ था आप देख सकते हैं, 50 और 30। ये 50 मीटर था और ये 30 मीटर था। ये 50 मीटर था और ये 30 मीटर था। हमारे 4 नंबर पे लिखा होगा, आप 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। तो जमीन की लंबाई बराबर हमारा लंबाई क्या है? 50। लेकिन हमको तो माइनस करना है। कितना मीटर रास्ता छोड़ा गया है? 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है ना लंबाई में भी। तो 50 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 46 मीटर। 46 मीटर। अब वैसे ही हम लोग करेंगे जमीन की चौड़ाई बराबर, जमीन की चौड़ाई बराबर करेंगे। तो चौड़ाई हमारा क्या है? 30 माइनस 4। उसमें भी तो हमारा 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ाई में भी। तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 26 मीटर। 26 मीटर हो गया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए तो हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है। तो हमारा लंबाई का ये निकल गया और ये चौड़ाई का निकल गया। तो हम लोग अब इससे नहीं करेंगे, हमारा जो माइनस करके निकला है, मतलब 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 4 माइनस किया हम दोनों में, तो जो आंसर है इसमें कितना है? 46 में 26। तो 46 इंटू 26, लंबाई इंटू
चौड़ाई, तो 46 इंटू 20 करेंगे। छह, 9 और 11, तो हमारा आया 1196 1196 आया हमारा। ये क्या आया है? वर्ग मीटर। यही हमारा इसका आंसर था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, हम जो होमवर्क मैंने जो होमवर्क दिया था 4B का, वो बस इतना ही था। जो पार्ट ए में पूछा गया था, फोर में पूछा गया था लंबाई के समानांतर, और 4A में पूछा गया था चौड़ाई के समानांतर, और 4B में पूछ दिया था लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर। तो जब हम लंबाई जान लिया, चौड़ाई जान लिया, निकालना, बस 4B को भी वैसे ही बना देते हैं। तो हमारा हो गया। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आए हैं लेक्चर रिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। हमारे घर के पास पापिया की आयताकार जमीन है। हमारे घर के पास पापिया की आयताकार जमीन है। इस आयताकार जमीन की लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई 26 मीटर है। पापिया अपने जमीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखेगी पापिया कितने वर्ग मीटर जमीन पर अपना घर बनाएगी। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूं। आयताकार जमीन बोला है ना, तो पहले हम लोग आयताकार जमीन बना रहे, ड्रॉ कर रहे हैं। ये आयताकार है, कितना? 4 मीटर रास्ता, 4 मीटर छोड़कर वो घर तैयार करती है ना। 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़कर अपना घर तैयार करती है। ठीक है, तो ये 4 मीटर मैंने क्या किया है, रास्ता छोड़ा। ये 4, ये भी 4, ये भी 4, पूरे 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा है। उसका जमीन ये है। ठीक है, हमें इसी का निकालना है। ठीक है, उसका जमीन का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम लिख सकते हैं जमीन की लंबाई, लंबाई बराबर क्या है हमारा, जमीन का लंबाई क्या है? 48 मीटर, और जमीन की चौड़ाई कितना है? 26 मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन। 48 और 26, 48 मीटर लंबा है, चौड़ा कितना है? 26 मीटर। ये हम निकल गया। अब हम लिखेंगे जमीन के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के बाद लंबाई, और तुम लिख लो, ज्यादा नहीं है। जमीन के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के बाद लंबाई क्या है हमारा? 4 मीटर रास्ता छोड़ने, पहले हमारा लंबाई क्या है? 48। हमारी ये लंबाई है, हमारे ये लंबाई है। लंबाई दो होता है ना, ये भी लंबाई, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है हमारा, और ये भी चौड़ाई है। तो दो साइड है ना, लंबाई और उसके अपोजिट साइड लंबाई। और कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 4 मीटर। तो क्या माइनस करना है हमें? तो क्या हम 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते? 2 मतलब लंबाई 2 है हमारा, तो 2, और कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? तो 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा तो हमारा आएगा। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, कितना होगा? 8 इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग चौड़ाई का भी निकालेंगे। जमीन के चारों तरफ
4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के बाद चौड़ाई चौड़ाई बराबर हमारा क्या है 26। चौड़ाई बराबर हमारा क्या है 26 माइनस ऐसे जैसे हम लोगों ने 2 into 4 किया इसमें भी सेम करेंगे 2 into 4। अब ये सेम क्यों है क्योंकि इसका भी तो वही है दो ही चौड़ाई चौड़ाई 2 हुआ और 4 मीटर चौड़ा रास्ता है इसलिए तो इसको क्या करेंगे 26 माइनस 2 चौके 8 माइनस इसमें भी होगा इक्वल टू कितना आएगा 18 मीटर। 18 मीटर आ गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग अब निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है तो लिखेंगे अब लिखते हैं जिस जमीन में घर तैयार होगा उसका क्षेत्रफल। अब तो क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या है चौड़ाई तो हमारा ये लिखना है ये और ये यही हमारा रियल है लंबाई और चौड़ाई क्योंकि हम लोगों ने माइनस किया है इंटू करके माइनस किया जो आंसर आया है यही हमारा लंबाई और चौड़ाई है रियल। तो लंबाई क्या है 30 इंटू 18। ठीक है देखते हैं 30 720 वर्ग मीटर यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया पहले जमीन का लंबाई जो था हम लोगों ने लिख लिया 48 मीटर और जमीन का चौड़ाई हम लोगों ने लिख लिया 26 मीटर। जमीन का लंबाई चौड़ाई लिखने के बाद जमीन के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के बाद लंबाई 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के बाद तो हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 मीटर छोड़ी हमको इसकी निकालना है इसका निकालना है तो इनका तो पहले माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने माइनस किया दो साइड का दो को करके हम लोगों ने 48 में से 8 माइनस किया 40 आया। वैसे चौड़ाई में भी हम लोगों ने किया है 26 माइनस इन दोनों को इंटू करने के बाद 8 तो 26 में से 8 जाएगा तो 18 मीटर। उसके बाद जिस जमीन पर घर तैयार होगा अब इसका क्षेत्रफल निकालना है जहां घर तैयार होगा तो क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई पापिया का घर तैयार होगा। तो हमारा 5 का आंसर यही तक था और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो 6 नंबर में पूछा गया हमारे भाई रिपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर चित्र बनाता है। आयताकार कागज पर चित्र बनाता है और ए नंबर पूछा गया। पहले हम लोग 6 नंबर जो ऊपर का बोला गया हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये आयताकार कागज है ये आयताकार कागज है सॉरी ये आयताकार कागज है हमारा। उसका लंबाई कितना सेंटीमीटर दिया गया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया गया 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है तो हम लिखेंगे आयताकार 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 कागज कागज की लंबाई आयताकार कागज की लंबाई आयताकार कागज की लंबाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और फिर आयताकार आयताकार कागज की चौड़ाई आयताकार कागज की चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है अब
हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 क्या होता है 120। 120 क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा 6 नंबर का जो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे भाई देखो का 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर चित्र बनाता है। ये उसका चित्र है, मतलब उसका चित्र वर्ग सेंटीमीटर लंबा है जिस कागज पे दीपू ने चित्र बनाया है उसके भाई दीपू ने उसका कागज क्या है। हम लोग आगे की तरफ अब 6 का ए, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता तो उसके चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। चौड़ाई हमारा समान रहेगा और लंबाई को दोगुना किया गया है। लंबाई को दोगुना मतलब ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है और हमारा चौड़ाई क्या रहेगा। हमारा चौड़ाई वही रहेगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए हमने लंबाई को दो भाग में समझाने के लिए बांट दिया है। ये लंबाई को दोगुना कर दिया है तो हम लिख सकते हैं आयताकार आयताकार कागज आयताकार कागज की चौड़ाई चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दो गुना करने पर ठीक है, आयताकार कागज की चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दोगुना करने पर हमने चौड़ाई को समान रखा है और लंबाई को दोगुना किया है। तो हम लिखेंगे चूंकि लंबाई शॉर्ट फॉर्म हम लिखा है क्योंकि लंबाई हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये हमारा लंबाई है और चौड़ाई चौड़ाई हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई 15 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हमारा वहां पर 15 सेंटीमीटर था लेकिन यहाँ दोगुना हुआ है ना, इंटू 2 कर सकते हैं इज इक्वल टू सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ दोगुना हुआ है वहां दोगुना नहीं हुआ था लेकिन इसमें दोगुना बोला है ना, चौड़ाई को समान रखते हुए दोगुना देख लिया हमने देख लिया था। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल क्या था हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई यही ना था, तो हमारा लंबाई 30 इंटू 8 यही था ना। अब शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 24 और एक जीरो है ना, ये एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन इसको क्या हम लोग आप देखिएगा इसको दो भाग में बांटा गया है। मान लीजिए ये इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है ये भी, तो ये एक पार्ट हुआ। इसको दो भाग में हम देखे बांटा तो ये दो पार्ट हुआ। ठीक है, ये इन दोनों का हमने मिलके ये निकाला है। क्या इसको हम लोग हाफ हाफ करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब ये जो दो टुकड़े में ये बटे हैं तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 120 2 इंटू 120 इसका भी 120 120 दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ गया 240। देखिए आया ना 240, तो इसको वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और एंड में हम लिखेंगे आयताकार आयताकार कागज की लंबाई लंबाई में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ही ना आया है, हमारी लंबाई में परिवर्तन आया है ना।
देख लीजिए, तो आयताकार कागज की लंबाई में परिवर्तन आएगा हमारा। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी 6 का बी और सी देख रहे हैं। तो इसमें 6 का बी नंबर क्वेश्चन, यदि विद्युत चित्र के कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को दोगुना कर देता तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता देखें। तो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था कि आयताकार जो कागज है उसको क्या दोगुना हो रहा था लंबाई, अब क्या हो रहा है चौड़ाई, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारा चौड़ाई, इसको हम दो भाग में बांट दिया, लंबाई हमारा वही रहेगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौड़ाई को बस ये 8 और ये 8, ये पूरा 15 सेंटीमीटर ही है, 15 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई में दो गुना हो रहा है, तो हम लिखेंगे आयताकार आयताकार कागज आयताकार कागज आयताकार कागज के लंबाई को समान रखते हुए समान रखते हुए चौड़ाई को दोगुना करने पर दोगुना करने पर दोगुना करने पर क्या होगा, चौड़ाई दोगुना करने पर चौड़ाई चौड़ाई बराबर क्या आएगा हमारा 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, क्योंकि लंबाई समान है और चौड़ाई को दो गुना कर दिया गया है, तो 2 से गुना कर दिए हम, तो 16 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है हमें, कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 15 इंटू 16, क्योंकि हम अभी वाला लिखेंगे जो हमारा सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया है, तो 15 इंटू 16, तो लिखेंगे 15 इंटू 16, दो सौ चालीस वर्ग सेंटीमीटर आया, 240 क्या आया हमारा वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 240 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसको भी तो दो भाग में बांट रहे हैं, इसको भी तो दो भाग में बांट रहे हैं। मान लीजिए ये एक पार्ट हो गया और ये पार्ट 2 हो गया, ये 15 और 8 हो गया, ये भी इसका भी लंबाई 15 और 8 हो गया, तो दो भाग में बांट रहा है, तो 2 इंटू 120, मतलब अगर दोनों को जोड़ रहे तभी तो 240 आ रहा है हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें भी लिखेंगे कागज में दोगुना परिवर्तन आ रहा है, कागज में दो गुना परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा। ठीक है, हो गया, ये हमारा बी का था, ये हमारा बी का था। अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यदि दीपू अपने चित्र वाले कागज की लंबाई चौड़ाई दोनों को दोगुना कर देता तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता। अब बोल रहा है, हम लोग ने पहले लंबाई निकाल लिया था ए में और बी में चौड़ाई निकाल लिया था, अब सी में क्या बोल रहा है, दोनों को पूछ लिया है, लंबाई को भी दोगुना कर दिया गया है, चौड़ाई को भी दोगुना कर दिया गया है। आई मीन इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है और लंबाई को भी दो भाग में बांट दिया गया है, मतलब इसको भी 15 सेंटीमीटर, इसको भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 8 और ये भी 8, और ये भी सिर्फ 15 ही होगा, चौड़ाई लंबाई है ना, और ये भी 8 और ये भी 8 ही होगा। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, दोनों को दोगुना कर देंगे, तो हमको कुछ नहीं करना होगा, तो हम लोग अब ऐसे ही लिखेंगे, लंबाई, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर हमारा क्या होगा, 15 है ना, 15 इंटू 2 कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। और वैसे ही चौड़ाई का करेंगे, चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई क्या है हमारा 8 इंटू 2 कितना होगा 16। आ गया ना, हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, सेंटीमीटर, दोनों को दोगुना कर दिया। अब क्या करेंगे, 30 इंटू 16 को गुना करना है, लंबा क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे ना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, 18/3। चलो, तो हमारे ये क्या आ गया, 480 वर्ग सेंटीमीटर, 480 क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों को दो गुना कर दिया गया, अगर इसको हाफ ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे करो तो दो गुना बढ़ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 480। तो हमारा पहले का क्या आया था आंसर, देखिए 240। अब 2 इंटू 240 करेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर अगर कर देंगे तो क्या हमारा 240 240 240 480 वर्ग सेंटीमीटर नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो हमारा सी का यही आंसर था, हमारा सी का यही आंसर था। तो हमने 6 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी बता दिया, और पार्ट बच गया पार्ट डी। तो पार्ट डी आपका घर का होमवर्क है, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से जो ये सब समझाया है, आप भी एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद अगर समझ आ रहा है तो पार्ट डी को जरूर बनाएं, और अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब लेक्चर 4 आएगा, तो मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। और हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको भी जरूर से देखें, तब लेक्चर 3 देखें, वरना समझने में थोड़ी भूल होगी। तो मैं यहीं पर अपना समाप्त करता हूँ, और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।